वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉश के न्यूली लॉन्च फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर के बारे में। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं। ये बॉश कंपनी का ब्रांड न्यू डिशवॉशर मॉडल है जो कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो कैसा ये डिशवॉशर दिखता है, क्या इसके अंदर आपको फीचर्स एंड फंक्शंस मिलते हैं, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं डिशवॉशर के ओवरव्यू के बारे में। बॉश की सीरीज 6 फ्री स्टैंडिंग कैटेगरी का ये मॉडल है जिसका मॉडल नंबर है SMS4HMB62T। इस डिशवॉशर के फिनिशिंग एंड फ्रंट फेसिया की बात करें तो बॉश के प्रीवियस डिशवॉशर मॉडल के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। इस डिशवॉशर के फ्रंट डोर पैनल पे आपको ब्लैक ग्लास देखने को मिलेगा एंड इसके ऊपर आपको डोर ओपनिंग के लिए एक स्टेनलेस स्टील का डोर हैंडल भी लगा हुआ है। तो इस ब्लैक ग्लास फिनिशिंग की वजह से इस डिशवॉशर का जो लुक एंड फील है वो और ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंड इस डिशवॉशर को अगर आप फ्रंट से नोटिस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको फुल्ली इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर की तरह देखने को मिलेगा एंड आपकी किचन में इंस्टॉल होने के बाद आपके किचन की ब्यूटी को भी ये और ज्यादा इनहांस करेगा। एंड बॉश के इस नए डिशवॉशर मॉडल की फ्रंट लुक्स को अगर आप प्रीवियस मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस एग्जिस्टिंग राइट साइड वाले मॉडल के अंदर आपको सिल्वर, आइनॉक्स एंड व्हाइट फिनिशिंग के साथ कई सारे मॉडल्स देखने को मिलते थे जिनके अंदर कंट्रोल्स वगैरह भी आपको इसके फ्रंट डोर साइड पे मिलते थे। एंड इस लेफ्ट साइड वाले नए डिशवॉशर मॉडल के अंदर आपको कंप्लीट ब्लैक ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील का डोर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड पे कोई भी कंट्रोल्स वगैरह आपको इस मॉडल के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस डिशवॉशर को ऑपरेट करने के लिए इसका सारा कंट्रोल पैनल आपको डिशवॉशर के डोर के टॉप साइड में देखने को मिलेगा। एंड सेम ऐसा ही कंट्रोल पैनल आपको बॉश के फुल्ली इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड इस डिशवॉशर के मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर की बात करें तो वो आपको मिलता है सितंबर 2024 का। तो एकदम ब्रांड न्यू ये मॉडल है। एंड इस डिशवॉशर का जो कंट्री ओरिजिन है वो मेड इन टर्की है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के डायमेंशंस के बारे में। तो सभी फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर का जो डायमेंशंस है वो स्टैंडर्ड होता है। इसका हाइट मिलेगा 84.5 सेंटीमीटर का, विड्थ मिलेगा 60 सेंटीमीटर का एंड डेप्थ मिलेगा 60 सेंटीमीटर का। एंड बॉश के इस डिशवॉशर मॉडल के अंदर आपको काउंटर टॉप रिमूव करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपके पास हाइट का इश्यू है तो इसके काउंटर टॉप को रिमूव करके आप 30 mm हाइट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से इजिली इसका जो काउंटर टॉप है वो रिमूव हो जाता है। एंड काउंटर टॉप रिमूव होने के बाद जो इसका हाइट बचता है वो 81.5 सेंटीमीटर का बचता है। तो अगर आपकी साइट पे 82 सेंटीमीटर का अवेलेबल हाइट है तो इस तरीके से काउंटर टॉप को रिमूव करके आप इसको इजीली अपने स्लैब के अंदर इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। एंड इस डिशवॉशर के अंदर आपको H0 से लेके H7 तक का वाटर हार्डनेस सेटिंग मिल जाता है। तो डिशवॉशर को इंस्टॉल करने के लिए जो कंपनी का सर्विस इंजीनियर आपकी साइट पे विजिट करेगा तो अपने एरिया की वाटर हार्डनेस सेटिंग के हिसाब से आप डिशवॉशर के अंदर सेटिंग्स के लेवल्स को आप सेट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से डिशवॉशर के अंदर जो ड्राइंग के रिजल्ट्स हैं वो आपको और बेटर देखने को मिलेंगे। एंड इस डिशवॉशर की रनिंग के लिए वाटर पंप प्रेशर की बात करें तो 0.5 बार से लेके 10 बार के बीच का वाटर प्रेशर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर आपके साइट पे 0.5 बार से कम वाटर प्रेशर है तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर पंप का रिक्वायरमेंट होगा प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। एंड अगर वाटर प्रेशर 10 बार से ज्यादा है तो भी वाटर पंप प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा वाटर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। अब कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि उसके साइट पे वाटर प्रेशर कितना है? तो इसके लिए आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का सर्विस इंजीनियर आपकी साइट पे विजिट करके वाटर प्रेशर को चेक कर सकता है। एंड आप अपने टैप का वाटर प्रेशर मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। आप अपने टैप को ओपन कीजिए और नीचे 10 लीटर का एक बकेट लगा दीजिए। अगर 1 मिनट के अंदर उसमें से 10 लीटर का वो बकेट भर जाता है तो इसका मतलब आपके साइट पे सफिशिएंट वाटर प्रेशर है और डिशवॉशर इजीली काम करेगा। एंड इस डिशवॉशर की पावर कनेक्शन रेटिंग की बात करें तो वो 2000 वॉट से 2400 वॉट तक रहता है। एंड इस डिशवॉशर का नेट वेट 53.2 kg का है। एंड इस डिशवॉशर के वाटर कंजम्पशन की बात करें तो डिशवॉशर का जो वाटर कंजम्पशन है वो बहुत ही कम रहता है एंड इसका भी 9 लीटर से 12 लीटर के बीच में रहता है। इस डिशवॉशर के साथ आपको एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉर्ड मिलता है जिसका लेंथ है 175 सेंटीमीटर का। एंड इसको प्लग इन करने के लिए आपको एक 16 एम्पियर का सॉकेट का रिक्वायरमेंट रहता है। एंड डिशवॉशर के साथ जो इनलेट पाइप मिलता है उसका लेंथ है 160 सेंटीमीटर का। एंड इससे अगर बड़ी लेंथ का रिक्वायरमेंट है तो आप सर्विस इंजीनियर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो वो आपको साइट पे प्रोवाइड कर देगा। एंड इस इनलेट होज को आपके नॉर्मल वाटर टैप के साथ कनेक्ट करने के लिए 0.25 इंची की फिटिंग का रिक्वायरमेंट रहता है। तो डिशवॉशर को परचेज करने के बाद और इंस्टॉलेशन से पहले आपको प्लम्बर को बुला के अपने टैप के ऊपर 0.25 इंची का फिटिंग बनवाना होता है। तो ये काम अगर आप पहले से
करा के रखेंगे तो इजीली आपका डिशवॉशर इंस्टॉल हो जाता है। एंड बाकी जो डिशवॉशर का आउटलेट होस है उसका स्टैंडर्ड लेंथ होता है 190 सेंटीमीटर का। इस डिशवॉशर की कैपेसिटी की बात करें तो ये डिशवॉशर आता है 15 प्लेस सेटिंग के साथ। अब इस प्लेस सेटिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल्स वो यूज करता है उसे हम लोग 1 प्लेस सेटिंग करते हैं। तो 15 प्लेस का मतलब है कि 15 पर्सन के मील के यूटेंसिल्स आप इसमें एट ए टाइम वॉश कर सकते हैं। तो एक बार इस डिशवॉशर के डोर को ओपन करके इसके इंटीरियर को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो बॉटम साइड में इसका लोअर बास्केट मिलता है फॉर योर हेवीली सॉइल्ड डिशेज लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स। तो इस टाइप के जितने भी बिग यूटेंसिल्स हैं वो आप इस लोअर बास्केट में रख के आप इसको इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के अंदर आपको ये बॉटल होल्डर रैक मिलेगा जिसके ऊपर आप बॉटल्स को रख के आप इजीली इसमें वॉश कर सकते हैं। एंड इस बास्केट के रियर साइड में आपको ये फोल्डेबल रैक्स मिलते हैं, तो इसको आप इजीली फोल्ड करके यहाँ पर अपने बड़े साइज के यूटेंसिल्स को भी आप इसमें इजीली प्लेस कर सकते हैं। देन इसी के साथ ये अपर बास्केट मिलता है जिसके अंदर अपने नॉर्मल साइज या स्मॉल साइज के यूटेंसिल्स हैं उनको रख के आप इसमें इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इस बास्केट में भी फ्रंट साइड में आपको फोल्डेबल रैक्स मिलते हैं जिनको आप फोल्ड कर सकते हैं। देन इसी बास्केट के राइट साइड में आपको एक कटलेरी फोल्डेबल सेल्फ मिलता है जिसके ऊपर आप वाइन ग्लासेस को भी होल्ड कर सकते हैं और अपना कटलेरी को भी इसमें प्लेस कर सकते हैं, या फिर इसको आप नॉर्मल फोल्ड करके भी यूज कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के अंदर आपको 3 स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर देखने को मिलता है। तो इस बास्केट के ऊपर आपको पुश एंड पुल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जिसकी हेल्प से आप इस बास्केट का जो हाइट है वो 3 लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सपोज लोअर बास्केट के अंदर आपने लॉन्ग हाइट वाले यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए रखा है तो इस अपर बास्केट की हाइट को आप ऊपर करके एडजस्ट कर सकते हैं, या इस अपर वाले बास्केट के अंदर आपने लॉन्ग हाइट वाले यूटेंसिल्स या वेसल्स रखे हैं तो इसकी हाइट को आप डाउन कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। देन ये अपर साइड में आपको ये सेपरेट कटलरी ट्रे मिलता है, तो बहुत सारा कटलरी आप इसमें इजीली प्लेस करके आप इनको वॉश कर सकते हैं। एंड इस डिशवॉशर की इनर कैविटी की बात करें तो कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील का कैविटी आपको इस डिशवॉशर के अंदर देखने को मिलता है। एंड इसके बॉटम सरफेस पे भी आपको स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है। बाकी इससे पहले के जो मॉडल्स थे उनके अंदर आपको जो कैविटी है वो स्टेनलेस स्टील का मिलता था, बट जो इनर टब था वो आपको प्लास्टिक का मिलता था। बट इस नए मॉडल के अंदर आपको जो इनर टब है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलेगा। डिशवॉशर के अंदर वॉशिंग के लिए आपको एक बॉटम साइड में स्प्रे आर्म मिलेगा जिसके थ्रू ये डिशवॉशर वॉशिंग करता है। एंड इस स्प्रे आर्म को आप निकाल के आप इसको मैनुअली क्लीन भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्प्रे आर्म अपर वाले बास्केट के नीचे मिलता है, इसको भी आप निकाल के मैनुअली क्लीन कर सकते हैं। एंड कटलरी ट्रे के ऊपर टॉप साइड में आपको एक एडिशनल टॉप शावर भी देखने को मिलेगा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको डिशवॉशर के अंदर जो वॉशिंग के रिजल्ट्स हैं वो एकदम बेस्ट देखने को मिलते हैं। डिशवॉशर के बॉटम साइड में आपको इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है, तो जितने भी फूड पार्टिकल्स आपके यूटेंसिल्स के ऊपर रह जाते हैं तो वॉशिंग के टाइम पे वो सारे इस फिल्टर सिस्टम पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको आप इजीली निकाल के इसको रनिंग टैप वाटर के नीचे आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो इस फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स के फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, कोर्स फिल्टर, फाइन फिल्टर एंड माइक्रो फिल्टर। तो जितना भी फूड रेसिड्यू वॉशिंग के टाइम पे निकलता है वो सारा इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके कलेक्ट हो जाता है और ड्रेन पाइप आपका ब्लॉक नहीं होता है। एंड इसी फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आप देखेंगे आपको ये ब्लू कलर का क्लीनिंग नोजल देखने को मिलेगा। तो ये क्लीनिंग नोजल्स आपको पहले वाले मॉडल्स के अंदर नहीं मिलता था, तो ये बॉश ने नया इंट्रोड्यूस किया है अपने इस नए मॉडल के अंदर। तो इसका ये क्लीनिंग नोजल इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम को ऑटोमेटिकली क्लीन करता रहता है, तो जिसकी हेल्प से आपको रिजल्ट्स और ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। देन ये एक सेपरेट सॉल्ट कंटेनर मिलता है जिसके अंदर आप डिशवॉशर सॉल्ट को फिल करके आप इसमें यूज कर सकते हैं। देन डिशवॉशर के डोर पे आपको इसका डिटर्जेंट कंटेनर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप डिटर्जेंट पाउडर या डिश वॉशिंग टैबलेट को आप लगा के यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ रिंसेड लिक्विड स्टोरेज कंटेनर मिलता है जिसके अंदर आप रिंसेड लिक्विड को फिल करके आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो डिशवॉशर का सॉल्ट आपने एक बार फिल करना होता है, 2 से 3 महीने बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो डिशवॉशर के ऊपर इंडिकेशन आएगा, देन आपको उसको रिफिल करने का रिक्वायरमेंट रहेगा। रिंसेड लिक्विड भी आपको एक बार फिल करना है, 5 to 7 वॉशेस के बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो इंडिकेशन आएगा आपको, देन दोबारा रिफिल करने का रिक्वायरमेंट रहेगा। डिटर्जेंट पाउडर आपने हर बार फिल करना है जब भी आप डिशवॉशर का साइकिल आप रन करने जाएंगे। लोड ज्यादा है तो आप डिटर्जेंट का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लोड अगर कम है तो उसका क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। तो मैनुअली लोड के हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इस डिशवॉशर को एक बार ऑन करके इसके कंट्रोल पैनल एंड वॉशिंग के प्रोग्राम्स को भी चेकआउट कर लेते हैं।